एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो जी मैं कर रही थी अपने बालों में हेयर ऑयलिंग और 2-3 बार मैं इस ऑयल से अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा इफेक्ट मुझे देखने को मिला, इसलिए सोचा कि आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। तो ये देखिए, ये वाव का 10-in-1 मिरेकल हेयर ऑयल है और फायदे इसके मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले बात करते हैं कि मैं सिर्फ वाव के ही प्रोडक्ट यूज क्यों करती हूँ स्किन के लिए चाहे से हेयर के लिए। तो वो इसलिए क्योंकि वाव के जो प्रोडक्ट हैं वो फुल्ली नेचुरल है, तो ये आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, कोई डैमेज नहीं करेंगे। इसके अलावा भी थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँ, क्योंकि देखिए आजकल डुप्लीकेसी बहुत चली हुई है। तो ये जो वाव के प्रोडक्ट हैं इनकी अब मतलब ऑथेंटिसिटी आपने कैसे चेकआउट करनी है कि ये वाव के ही प्रोडक्ट हैं या कहीं कोई डुप्लीकेट ही तो नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है ये आप गोल्डन कलर का स्टिकर जैसा दिख रहा है आपको। तो इस पे जब भी आप किसी भी स्कैनर से स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाव के ही प्रोडक्ट हैं। तो इसे मतलब देखे बिना आप वाव के प्रोडक्ट बाय मत कीजिए, क्योंकि ये ही पहचान है कि ये वाव के प्रोडक्ट हैं। इसके अलावा देखिए, वाव के अपना एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च कर दिया है, ऐप आ चुका है। तो वहां से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को ले सकते हो और जब भी आप कोई नेक्स्ट परचेज करते हो तो उसमें आपको काफी डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो आप भी एक बार मतलब चेकआउट जरूर कीजिएगा। लिंक आपको इन जो भी मैं प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ उनके भी साथ ही वाव का जो ऐप है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली भी से चेकआउट कर सकते हैं। बात करते हैं इस ऑयल की। तो ऑयल देखिए 10-in-1 है, मतलब कि 10 तरह की आपको इसमें जड़ी बूटियां ही बोल सकती हूँ मैं तो, क्योंकि नेचुरल जो चीजें होती हैं वो एक जड़ी बूटी की तरह ही काम करती हैं। हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती। तो कैसे यूज करना है, देखिए ये जो है ना, इसका पंप लगा हुआ है इसमें, ये देख सकते हो आप। और इसकी हेल्प से आप मतलब जितनी क्वांटिटी में आपको ऑयल चाहिए उतनी में ही निकालिए, ज्यादा आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये देखिए, जैसे आपको जितना चाहिए उतना सा अपनी पाम में लीजिए, हथेली में, और फिर आप इससे कीजिए मसाज अपने बालों की। ये देखिए, इस तरह से बालों को हटा के अपनी मतलब आपके बालों, स्कैल्प में, जड़ों में अच्छी तरह से आपने मसाज करना है। और ये ऑयल देखिए, आप अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप इसे ओवरनाइट लगा करके भी छोड़ सकते हो। और इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट मतलब जब आप अपने बालों को हेयर वॉश करना है तो उससे 1 घंटा पहले आप इसे जरूर यूज कीजिए। इस तरह से मतलब जितना आपको कम फिर से आप लेना चाहें उतना अपनी सहूलियत के हिसाब से लोगे। और इस तरीके से आपको अच्छी तरह से इसे मसाज करना है। अच्छी तरह से मतलब अपने स्कैल्प में लगाने के बाद आपने इस तरह से हल्के हाथों से इसे मसाज करना है, हल्के हाथों, या फिर आप यूज कर सकते हो मसाजर। और इसके जो ये देखिए सिलिकॉन ब्रेसल्स है ना, ये काफी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। ये देखिए इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं। और आप इस ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से हल्के हाथों से आपकी अच्छी तरह से मसाज भी हो जाएगी और ये जो आपका ऑयल है आपकी रूट्स तक, अंदर तक डीपली काम करेगा। और अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन। आप जब शैम्पू कर रहे हो तो उस टाइम पे भी अपने शैम्पू को स्प्रेड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ऑयलिंग के टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। इसके अलावा देखिए, जब आपने इस ऑयल को अच्छी तरह से अपने बालों में लगा लिया उसके बाद आप ओवरनाइट रखिए, चाहे से आप मतलब 1 घंटा एटलीस्ट अपने बालों में रखिए। उसके बाद आपने किसी भी अच्छे मतलब वाव की, मैंने आपको बहुत सारे इससे पहले शैम्पू बताए हैं कि बहुत अच्छे हैं। मैंने पिछली बार आपके साथ एंटी डैंड्रफ रेंज शेयर की थी, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छी तरह से शैम्पू करने के बाद देखिए कंडीशनर लगाना बहुत जरूरी होता है, वो तो सबको आपको पता ही है। तो कंडीशनर आपको देखिए, ये है वाव का ही एंटी डैंड्रफ कंडीशनर है। और जी ये देखिए, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रीन टी और टी ट्री। अगर ग्रीन टी और टी ट्री के बारे में बात की जाए तो देखिए, अगर आपके बालों की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है तो इसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीजें हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट काफी हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं जो कि आपकी बालों की ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाते हैं। जब आपने अच्छी तरह से शैम्पू कर लिया तो उसके बाद आप थोड़ा सा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हो, तो इस तरह से अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको ये कंडीशनर लेना है और अपने बालों में अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए। तो लगभग 5 मिनट के लिए आप अपने बालों में इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए। उसके बाद फिर अपने बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। पहले के कंपैरिजन में आपके बाल कितने ज्यादा स्मूथ, सिल्की, शाइनी बन जाते हैं। तो इस तरह से आप वाव की इस हेयर केयर रेंज को अपने
हेयर केयर का हिस्सा बना सकते हो और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। मॉर्निंग का टाइम है, झाड़ू पोछा ये सब काम मैं कर चुकी हूँ। इसके अलावा फिर बच्चों को नहलाने का काम भी कंप्लीट कर दिया और आज मैंने सोचा कि साड़ी पहनी जाए। और ये आ रहे हैं हमारे मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, नीचे उनका फंक्शन था पपलोग में, तो बस ये मैं आपको उनका काफिला दिखा रहा हूँ कि कितनी गाड़ियाँ उनके साथ चलती है। ये देख सकते हो, ये सामने सबसे पहले आगे पुलिस वालों की गाड़ी है, ये सिक्योरिटी वाइज। तो ये सामने वाले रोड पे ये बस पहुँचने वाली, ये सबसे पहले एक गाड़ी आ गई है पुलिस वालों की है, ये हूटर बज रहा है। और इसके पीछे ये मंत्री साहब हैं, ये देख सकते हो आप, ये सामने पहुंच गई हैं। और आधे जो इनके वो गाड़ियों शायद दूसरे रास्ते से निकल गई होगी, ये देख सकते हो। मैं हेलो करता हूँ, हेलो। ये मैं आपको पूरा दिखाऊंगा काफिला, ये देखो, एक इसके बाद ये गई, ये देखो, ये हर डिपार्टमेंट के बंदे जाएंगे, आईपीएच डिपार्टमेंट के होंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के होंगे, एसडीओ एक्शन वगैरह सब साथ में जाते हैं ये। इसके अलावा खाना खाने के बाद वेट लॉस करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है दूसरे चैनल पे, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज ना मैंने साड़ी पहनी है और फर्स्ट टाइम जिंदगी में अपने आप साड़ी पहनी है। और मतलब पिन्ने वगैरह ज्यादा नहीं मैंने स्टिच किया है इसको, क्योंकि घर पे ही पहन रही हूँ, इसलिए सोचा कि भाई घर पे ही तो हूँ, इसलिए नहीं। और आपको बात बताऊं, आप सोचो कि जिंदगी में पहली बार कैसे पहनी। तो इससे पहले जो मैं साड़ियां पहनती थी ना, सारी की सारी मैंने स्टिच करवाई होती थी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जिस दिन ये साड़ी हॉल कर रही थी ना, उस दिन मेरी सिस्टर ने मेरी हेल्प करवाई थी पहनने में, लेकिन आज मैंने खुद से पहनी है। और एक जो मैं बता रही थी आपको उस दिन भी कि जो क्या किया है, मैंने एक ट्रिक अपनाई है जिससे ये मेरा 1300 रुपए बच रहे हैं। मतलब कि 1300 रुपए लगते हैं स्टिच करवाने के, अगर परमानेंटली करवाना चाहते हो। मैं दिखाती हूँ आपको एक सैंपल, तब तक आप बात कीजिए। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एक्चुअली ना एक फेस पैक लगाया है मैंने, तो थोड़ी सी स्किन ग्लोई हो जाती है, इससे आया हुआ था इसका, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी यूज कर लेता हूँ। वैसे मैं हफ्ते में एक आधा बार तो फेस पैक लगाता हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, हर चीज को ढंग से मेंटेन करना चाहिए। बॉडी है ये भी हमारे शरीर ही है, तो इसको भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि धूप में हम जाते रहते हैं तो डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह, धूल वगैरह लग जाती है। पोल्यूशन बहुत जाता है, जैसे मार्केट में जाते हैं धुआं वगैरह होता है गाड़ियों का, तो एक बार लगा सकते हैं। कोई भी ले लो, या मुल्तानी मिट्टी ले लो, 10-15 रुपए की आती है फेस पैक, वो लगा लो। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा ही, जुगाड़ी काम कर लो, लगा जो लगाया है ना वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन आज नहीं कल दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, तो इस तरह से स्टिच करवाते हैं हम लोग। और 1300 रुपए लगते हैं स्टिचिंग कराने के। कुछ नहीं होता, मीन्स सीधे लेनी और पहननी है। इसमें ये लगे होते हैं बक्स हुए बोलते हैं ना इनको, तो ये लगे होते हैं और इसे इजीली बस, और रबड़ लगा होता है, इस तरह से पूरा स्टिच कराया होता है। बस लो और इस तरह से बांधो इसके साथ, और हो गया जी, लग गई साड़ी। मतलब इतना सा काम करना होता है, क्योंकि हम लोगों को आती नहीं है ना अच्छे से साड़ी लगाना। आती है वैसे, मैं अपनी बात बता रही हूँ, मतलब मुझे आती नहीं थी। और जब फिर वो मेरी सिस्टर करवा रही थी, हेल्प करवा रही थी, उस टाइम पे फिर मेरे माइंड में एक आइडिया आया, अभी जो ये तरीका अपनाया हुआ ना, बस इसी को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए तो क्या किया, मतलब मैंने कैसे इजी बना दिया। और अपने 1300 रुपए जो बचाए हैं, तो उसका क्या किया मैंने, उस टाइम पे इसी वाली साड़ी पे कर दिया था मैंने। फिर बाकी फिर एक एक करके सारी साड़ियों पे ऐसा कर दिया। ये जो मतलब प्लीट्स है ना, ये देखो प्लीट्स पे लगा दी मैंने एक सिलाई, और मतलब ये बंद हो गई। अब मतलब खुलने का इनका कोई डर ही नहीं रह गया। तो इस तरह से सिलाई से पक्की कर दी, और बस फिर मतलब और वैसे ही है सिंपल। और तो वैसे मैंने डक करते ही हैं, तो उसी तरह से और कर लिया। और अब ये प्लीट्स के खुलने का बिल्कुल भी डर नहीं है। तो इस तरीके से मैंने मतलब ये अपने 1300 रुपए बचा लिए इस वाली ट्रिक से। तो आज फिर ना तभी मेरे को इजी लग पा रही है, मतलब पूरे हल्का फुल्का आज फुल डे में अपना रूटीन इसी के साथ करने। इसके अलावा मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए गंगेरी की सब्जी के साथ चपाती बनाई थी। आजकल ना मतलब ये देसी सब्जियां इतनी ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए मार्केट वाली सब्जियां लेके भी नहीं आ रहे हैं और पका भी नहीं रहे हैं। तो आप भी देख देख के बोर हो रहे होंगे कि वही सब रिपीटेड चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए, अभी हेल्दी बहुत हैं ये, क्योंकि फ्रेश लेके आते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर 24 घंटे के अंदर, जो कि हमारी मतलब इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। तो फ़ायदेमंद है, इसलिए मतलब डेली हम यही खा रहे हैं। और ये घंघरियाँ भी ना एक दो तीन मैं वहाँ से लेके आ गई थी मायके से, जो मोटे छिलके वाली होती है। पहले पापा ने भी भेजी थी, मैंने आपको दिखाई थी। तो बस
पहले तो ऑयल में सारे मसाले वगैरह डाल के प्याज के साथ भून के अब ये टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर और ये रही वो घंघेरी, हम इसको घंघेरी बोलते हैं, कहीं कहीं पे तोरी, ये देखो मोटी छिलके वाली। तो अपने अपने हिसाब मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोला जाता है, तो ऐसा ऐसा है, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं। और जी इसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट करके अभी ये देख सकते हो आपकी डाल दिया। टमाटर वगैरह का तड़का रेडी था और उसी में बहुत टेस्टी बनती है ये। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो ज़रूर खानी चाहिए। मैं काट रही हूँ ना, काट रही हूँ। नहीं काट रही, मेरे को नींद आ रही है इसके बदले में। नींद आ रही है? नहा धो करके नींद आती है कभी? आती है मेरे को। तू ये कैसे जिसको नहा धो करके नींद आती है? एक पोइम तो सुना दे। कोई बोल नहीं आती है मेरे को। कोई नहीं आती तो क्या सीखा? तो दिन का टाइम है और अभी हम खा रहे हैं फ्रूट्स। डैडी जी आज घर पे नहीं हैं, वो गए हैं मंत्री जो आपने देखा वहीं पे गए हैं उसी फंक्शन में, और उनके लिए हम फ्रिज में बचा करके रख देंगे। और यहाँ पर आपको बात बताऊँ तो चली हुई है डांस की प्रैक्टिस, मतलब कि शानू की डिमांड है कि मम्मा और पापा कपल डांस करें, वो भी अच्छा वाला, तो उसी के लिए प्रैक्टिस चल रही है। और जैसे ही हम सीख जाएंगे ना तो आपको भी दिखाएंगे कि कैसा कपल डांस हमने किया और सीखा। इसके अलावा ये लौकी पड़ी हुई थी, आधी के मैंने परांठे बनाए हुए थे और आधी रह गई थी, तो मैंने सोचा वेस्ट क्यों करनी, तो इसके अभी कोफ्ते में बना रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से छील के अंदर से इसके बीज निकाल के और ये बस हाथों हाथ समेट भी ली। और आपको दिखाऊं तो ये देखिए मिट्ठू राजा ना, बस मैं जब भी काम कर रही होती हूँ किचन में तो यहाँ पर बैठा रहता है और गपशप इसकी चली रहती है मेरे साथ, मम्मा को बिल्कुल भी बोर नहीं होने देता। तो ग्रेट कर दिया लौकी, इसमें अब सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, मसाला मिक्स वाला, ये थोड़ा सा चाट मसाला ताकि अच्छा वाला टेस्ट आ जाए। और बस ये सारी चीज़ें, हरी मिर्च, हरा धनिया, और आप चाहें तो प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने प्याज नहीं ऐड किया, थोड़ा जल्दी में ही थी क्योंकि बच्चे बार बार जिद कर रहे थे कि उनको बस अभी के अभी चाहिए, बच्चों का काम ही यही होता है। और ये फिर नमक भी एंड में। और यहाँ पर ये देखिए मैंने ना बेसन को छान लिया था और फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रही हूँ, मतलब जितना ज़रूरत है। मैंने लौकी का पानी नहीं निचोड़ा, मतलब कुछ भी इसमें से पानी नहीं निकाला, इसी में मिक्स कर रही हूँ, तो इसलिए मैं ये अंदाजे से डाल रही हूँ कि भी थोड़ा थोड़ा करके। और बस अब ये अच्छा बैटर तैयार हो चुका है, बहुत लिक्विडी नहीं है, थोड़ा मतलब सूखा सूखा ही है। और अभी बस कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है क्योंकि मैंने साथ साथ ही चलाया हुआ था काम। और ये साथ में जो आप देख रहे हो कढ़ाई, तो इसमें बना है जी, लंच के लिए बनाए थे राजमा चावल। तो राजमा की रेसिपी आपके साथ कल शेयर करूँगी। बस फिर इसे फ्राई करके कोफ्ते हो जाएंगे रेडी। लेकिन सही बात बताऊँ ना तो कोफ्ते रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, डीप फ्राई करने पड़ते हैं ना कि अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो मैं अपना टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया कि जब तक ये फ्राई होने थे काफ़ी टाइम लग जाना था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे खड़े होने से बेटर है कि जो बर्तन पड़े हुए हैं इनको ही मैं निकाल लूँ। मतलब लंच के बाद मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए थे और ये जो कोफ्ते हैं ना ये इवनिंग स्नैक्स के लिए तैयार हो रहे थे। तो इतने में डैडी जी भी आ गए हैं। चलो डैडी से पूछते हैं कहाँ गए थे। वैसे मुझे लगता है कि ये स्वागत करने गए होंगे मंत्री साहब का। कहाँ गए थे? बड़ा टाइम लगा दिया। और मंत्री जी से मिलके आ रहे हैं भाई। मंत्री जी से क्या बोल रहे हैं मंत्री साहब? मंत्री साहब जो हैं बड़ी कुछ बोल रहे हैं। मिले फिर? और क्या, कितनी देर में मिले, क्या क्या बात की? बातचीत किया। मैंने बोला कि यार ये जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा उनको कहीं एडजस्ट करो, IPS या बिजली विभाग में। पूरा ऐसा प्रावधान नहीं है, फिर ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं? हाँ क्यों करवा रहे हैं? आप बंद करा दो कॉलेजों में। फिर कॉलेजों में सब्जेक्ट क्यों रखा हुआ है जो तुम्हारे पास है नहीं? फिर ये कौन लेके आया जरा? मैंने बने किया ना 4 बार। ले वो डॉक्टर के कोफ्ते बने ले तू चलन दे देखा के आए भी 10,000 आज मंत्री के ने मिली के ने आए रहे ने फिर ही बढ़िया बने हुए हैं, बहुत अच्छे बने हुए हैं। बाकी के तो ऐसे भी टेस्टी होते हैं। थोड़ा मंत्री को भी खिला देने थे पकौड़े, मंत्री ने खोए हुए पकौड़े। मंत्री शान किस चीज के बनाए हैं ये? लौकी के अच्छे लगते हैं आपको कि नहीं लगते? कि आलू के अच्छे लगते हैं कि लौकी के अच्छे लगते हैं? हमें लौकी के पकौड़े भी अच्छे लगते हैं, लौकी के परांठे भी। आपको मिट्टू? लौकी के परांठे भी, लौकी के ये कोफ्ते भी। अबे कोफ्ते नहीं पकौड़े भी आपको? कोफ्ते बोल सकते हैं, पकौड़े भी बोल सकते हैं। शाबाश।
और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज आ गए हैं हम। आज वंदना ने साड़ी पहनी है, वो भी अपने आप, क्योंकि ये पहले मतलब साड़ी खरीदती थी ना, तो उसमें स्टिचिंग के लिए 1300 रुपये लगते थे। सपोज करो इन केस अगर 1500 की साड़ी है तो आप 1300 उसमें ऐड कर सकते हो, 2800 हो जाते हैं मे बी। ठीक है, ऐसा बोलो शॉर्टकट में ना कि इनके ना 1300 रुपए बच गए हैं। अब मतलब जो साड़ियां खरीदनी है वो खाली खरीदनी है, और वंदना ने जुगाड़ निकाल दिया कि वो कैसे पहननी है, तो अब इनकी सरदर्दी खत्म हो गई। और कभी चल कभी गुड, सीख गई, कुछ ना कुछ तो सीख गई मेरे साथ रहते हुए। हाँ, आपके रहते हुए सीखी। तो मैंने कहा कि यार अब ठंड का आगाज हो गया है, तो मैंने ब्लेजर निकाल दिया है, ठंड हो रही है। इतनी भी ठंड नहीं हुई है कि आप ब्लेजर पहन के घूमो। नहीं, ऐसा नहीं सुबह है। शाम तो हुई है, लेकिन उतनी भी ज्यादा नहीं। देखिए, हम ना हंसी मजाक करते रहते हैं ऐसे ही, तो आप मतलब ऐसे मत सोचना कि मैं बहुत ज्यादा ये करती रहती हूँ। और जरूरी भी होता है कभी कभार, देखिए इस तरह से करना चाहिए कि हाँ, नए नए ड्रेस पहने और हंसी मजाक की आपस में, तो और अच्छा कमेंट लगता है। पे लिखना बिल्कुल मत भूले कि ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। कोई हाँ, मजाक भाई, कर बहुत रहा अच्छी हूँ लग रही हो, मैं। बहुत अच्छी लग रही हो। और यार मजाक करना अच्छी बात होती है, बंदा हंसना चाहिए। मेरे बोलने से अगर आप हंस जाओगे, आपका खून बढ़ जाएगा, हमारी फैमिली इतनी खुश हो जाएगी, सब खुश रहोगे, तब फायदा है। हाँ, अच्छा, एक बात और छोटी सी डिस्कस करनी थी कि आप बोलते हो कि अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेती रहती है, पति के लिए नहीं लेती कुछ भी। तो यार मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ कि उनको ये बोलूँ कि मतलब सब फैमिली मेंबर सबके लिए ही इस तरह के ड्रेसेस आ जाए, तो पैसा खर्चने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मतलब पतिदेव भी खुश हो नहीं, जाएंगे। मैं ले लेता हूँ जितनी भी जरूरत होती है। उसके हिसाब से ले लेते हैं। कपड़ों के मामले में मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अरे हूँ। भाई, लेडीज को ही होता है शौक नई नई चीजें पहनने का, नए नए वो करने का। जेंट्स लोगों को थोड़ा कम ही होता है। अच्छा, मैंने क्या पहना था ना, मैं आपको ये दिखाऊं। और तो ना मैंने कुछ नहीं डाला, मेरे को और जैसा लग रहा था। फिर ना ये खोलने पड़ते हैं और फिर बाद में फिर से पहनने पड़ते हैं, तो फिर उतना झंझट मैंने सोचा क्यों करना। तो ये तो आपको पता ही है, ये ना आप पहले भी बोल रहे थे कि क्या ये दिखाना, तो ये जलेबी बंग बोलते हैं इसको, ये चांदी का ही है। जब मैंने लिया था ना तब भी शेयर किया था। इस तरह से पेच होता है इसमें, उससे ये खुलता है। और ये ना, ये मैंने जब लिया था ना तब मेरे को ये पता नहीं था कि मैं भी कभी काली साड़ी पहनूंगी। मीन्स काली तो नहीं है ये, पर भी हाँ मिक्स जैसा कलर है, तो उस ये सोच के ऐसी ड्रेस वगैरह के साथ लिया था। पता नहीं कौन सा, ये भी ऐसे ही आया था, मतलब प्रोडक्ट जो आते हैं हमारे लिए। तो अब साइट का नहीं यार, पता क्या, ये जरूरी नहीं होता है कि यार साड़ी तूने ब्लैक पहनी है तो उसके साथ भी ये ब्लैक होगा। मर्जी है, ऐसे मतलब मैचिंग। आपको हम जीन्स पहनते हैं तो जीन्स के ऊपर ये कि यार ब्लू रंग की जीन्स तो पहनी तो आपको ब्लू पता रंग लेडीज के फैशन का ऐसे मतलब बीच में ऐसे अरे मजाक कर रहा हूँ मैं यार। तो बस ऐसी हंसी मजाक चलता रहना चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कभी। तो बस फिर आज के ब्लॉग की यहीं पे कर रहे हैं एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।